हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की समरी जो पैसों को देखने का तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की सुपरहिट किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जिसे हम हिंदी में कहेंगे पैसों का मनोविज्ञान। ये कोई बोरिंग फाइनेंशियल गाइड नहीं है जिसमें तुम्हें स्टॉक मार्केट के चार्ट या कैलकुलेशन पढ़ने पड़े। ये एक ऐसी किताब है जो हमारे दिमाग के अंदर झांकती है और बताती है कि पैसा कमाने, बचाने और खर्च करने में हमारी सोच कैसे काम करती है। चलो डाइव करते हैं इस किताब की दुनिया में। पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। हाउसल अपनी किताब की शुरुआत में ही एक बम फोड़ते हैं। वो कहते हैं कि पैसा कमाना, बढ़ाना या उसे मैनेज करना सिर्फ नंबरों की बाजीगरी नहीं है। ये तो हमारे दिमाग का खेल है, हमारे इमोशंस का डांस है। तुमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग 20,000 रुपये महीने में भी खुशहाल जिंदगी जीते हैं, जबकि कुछ लोग 20 लाख कमाने के बाद भी हर वक्त टेंशन में रहते हैं? इसका जवाब है हमारा माइंडसेट। पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे दिमाग में बसता है। मान लो दो दोस्त हैं। एक है रमेश, जो हर महीने 50,000 रुपये कमाता है। उसकी जरूरतें कम हैं, वो 20,000 बचाता है और बाकी में अपनी छोटी मोटी खुशियां पूरी कर लेता है। दूसरा है सुरेश, जो 5 लाख रुपये महीना कमाता है, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल इतनी हाई है कि वो हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए पसीने छोड़ता है। अब बताओ, इनमें से असली अमीर कौन है? हाउसल कहते हैं कि असली दौलत वो है जो तुम्हें सुकून दे, न कि वो जो तुम्हारा चैन छीन ले। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? हमारा दिमाग पैसों को एक इमोशनल लेंस से देखता है। जब हम पैसा कमाते हैं तो हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम उसे खोते हैं तो लगता है कि हम फेल हो गए, हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। हाउसल कहते हैं कि ये इमोशंस ही हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर गिर रहे हो तो डर के मारे हम उसे बेच देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो लालच में ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं। असल में पैसों का खेल जीतने के लिए हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। हाउसल एक और बात कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। जो ट्रिक रमेश के लिए काम करती है वो सुरेश के लिए फेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान की सोच, उसकी परवरिश, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो अगली बार जब तुम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करो तो अपने दिमाग को समझने की कोशिश करो, न कि बस कैलकुलेटर उठाओ। हर किसी की पैसों की कहानी अलग होती है। अब एक और मजेदार सबक। हाउसल कहते हैं कि पैसों के साथ हमारा रिश्ता हमारी जिंदगी की कहानी से बनता है। मतलब तुम जिस माहौल में बड़े हुए, जिस वक्त में तुमने पैसों को जाना, उससे तुम्हारी सोच तय होती है। जैसे अगर तुम 80 या 90 के दशक में बड़े हुए हो तो शायद तुम्हारे लिए बचत सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो। उस वक्त लोग फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स और गोल्ड को भगवान मानते थे। लेकिन आज की जनरेशन जो डिजिटल क्रांति में बड़ी हुई है, वो क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक्स और स्टार्टअप्स में रिस्क लेना पसंद करती है। हाउसल इसे एक इंटरेस्टिंग उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त जवान थे तो शायद तुम इन्वेस्टमेंट से डरते हो। तुमने अपनी आंखों से देखा कि मार्केट कैसे धड़ाम से गिरा था, कैसे लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए थे। लेकिन अगर तुम 2010 के बाद की बुल मार्केट में बड़े हुए, जब स्टॉक्स हर साल दोगुने हो रहे थे, तो तुम्हें लगता होगा कि इन्वेस्ट करना बच्चों का खेल है। ये अलग अलग एक्सपीरियंस हमारी फाइनेंशियल सोच को शेप करते हैं। एक और बात, हाउसल कहते हैं कि हम अक्सर दूसरों को उनकी फाइनेंशियल चॉइसेस के लिए जज करते हैं। जैसे तुम्हारा दोस्त हर महीने नई गाड़ी की ईएमआई भर रहा है और तुम सोचते हो ये इतना बेवकूफ क्यों है, लेकिन शायद उसके लिए गाड़ी स्टेटस का सवाल है जो उसके बचपन की किसी कमी से जुड़ा है। हाउसल का ये सबक हमें सिखाता है कि अपनी फाइनेंशियल जर्नी को समझने के लिए पहले अपनी कहानी को समझो और दूसरों को जज करने से पहले उनकी कहानी पर एक नजर डालो। धन कमाना vs धन बचाना। अब आते हैं किताब के एक बड़े सबक पर। हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे बचाना उससे भी बड़ी कला है। वो वॉरेन बफे का उदाहरण देते हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। बफे की सक्सेस का राज ये नहीं है कि उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, हालांकि वो भी सच है, बल्कि ये है कि उन्होंने अपने पैसे को लंबे वक्त तक अपने पास रखा और उसे बढ़ने दिया। हाउसल इसे ऐसे समझाते हैं, मान लो तुम एक शानदार बिजनेसमैन हो और हर साल करोड़ों रुपए कमा लेते हो, लेकिन अगर तुम हर बार अपनी कमाई को बेवजह खर्च कर देते हो, जैसे नई गाड़ी, बड़ा घर या लग्जरी वेकेशन, तो तुम कभी असली अमीर नहीं बन पाओगे। इसके उलट, अगर तुम कम कमाते हो लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करते हो, उसे इन्वेस्ट करते हो, तो वक्त के साथ तुम्हारी दौलत बढ़ती जाएगी। यहाँ एक गहरी बात है, फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब है सर्वाइवल। मतलब तुम्हें इतना स्मार्ट होना होगा कि तुम बुरे वक्त में भी टिक सको। हाउसल कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस बात को भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा कमाना ही सब कुछ है, लेकिन असल में जो लोग अपनी दौलत को बचा पाते हैं वही लंबे वक्त तक अमीर रहते हैं। वो एक लाइन लिखते हैं जो दिमाग में चिपक जाती है, अमीर बनना आसान है, अमीर रहना मुश्किल है। और ये सच है। तुमने देखा होगा कि कई लोग लॉटरी जीतते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन 2 साल में फिर कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना तो सीखा, लेकिन उसे बचाना नहीं। लक और रिस्क का खेल। अब एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें हैरान कर दे। हाउसल कहते हैं कि पैसों की दुनिया में लक और रिस्क का बहुत बड़ा रोल है।
तुम कितना भी प्लान कर लो, मेहनत कर लो, लेकिन कभी कभी किस्मत ही गेम चेंज कर देती है। वो बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। गेट्स की सक्सेस में उनकी मेहनत और टैलेंट का तो हाथ था, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें सही वक्त पर सही मौका मिला। अगर वो किसी और देश में पैदा होते या किसी और वक्त में, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी न बन पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ लक पर छोड़ दो। हाउजल कहते हैं कि रिस्क को समझना और उसे मैनेज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे अगर तुम सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हो और वो क्रैश कर जाए, तो ये तुम्हारी गलती है, न कि सिर्फ बदकिस्मती। असली स्मार्टनेस ये है कि तुम अपने पैसे को ऐसे फैलाओ कि एक गलती तुम्हारी पूरी दौलत न छीन ले। हाउजल एक और उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि 2008 के क्राइसिस में कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स डूब गए, लेकिन जो लोग सर्वाइव कर गए वो थे जिन्होंने अपने पैसे को डाइवर्सिफाई किया था। मतलब सारा अंडा एक टोकरी में नहीं रखा। तो अगली बार जब तुम इन्वेस्ट करो तो सोचो, क्या मैं लक पर भरोसा कर रहा हूँ या रिस्क को मैनेज कर रहा हूँ। कम में खुश रहने की कला अब एक ऐसा सबक जो तुम्हारे दिल को छू लेगा। हाउजल कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसों के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी, लेकिन सच ये है कि असली सुख कम में संतुष्ट रहने से मिलता है। वो एक शानदार लाइन लिखते हैं, अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वो है जिसे और कुछ चाहिए ही नहीं। गहरी बात है ना। मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं। तुम सोचते हो कि अगर 2 करोड़ हो जाएं तो जिंदगी सेट हो जाएगी। फिर 2 करोड़ होते हैं तो तुम्हें 5 करोड़ चाहिए। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हाउजल कहते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब तुम अपनी चाहतों को कंट्रोल करना सीख जाते हो। वो एक कहानी बताते हैं, बिना स्टोरी के नहीं, लेकिन किताब का हिस्सा है। एक शख्स था जो हर साल 50 लाख कमाता था, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल इतनी महंगी थी कि वो हर वक्त स्ट्रेस में रहता था। दूसरा शख्स था जो 5 लाख सालाना कमाता था, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी सादगी से भरी थी कि वो हर दिन हंसता खेलता था। अब बताओ, इनमें से कौन असली सक्सेसफुल है? पैसा और समय का कनेक्शन। हाउजल अब एक ऐसी बात कहते हैं जो तुम्हारे दिमाग में गहरे तक उतर जाएगी। वो पूछते हैं, पैसों का असली मकसद क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे अमीर बनना, बड़ा घर लेना, लग्जरी कार खरीदना। लेकिन हाउजल कहते हैं नहीं, पैसों का असली मकसद है आजादी। वो आजादी जो तुम्हें अपना वक्त अपने तरीके से जीने दे। वो आजादी जो तुम्हें अपने परिवार, दोस्तों या अपने सपनों के लिए टाइम दे सके। सोचो जरा, तुम हर दिन 12-12 घंटे काम करते हो, ओवर टाइम करते हो ताकि ज्यादा पैसा कमा सको, लेकिन उस पैसे का क्या फायदा अगर तुम्हारे पास अपने बच्चों के साथ खेलने का वक्त ना हो या अपनी माँ बाप के साथ बैठकर 2 बातें करने का टाइम ना हो। हाउजल कहते हैं कि असली दौलत वो नहीं जो तुम्हारे बैंक में जमा हो, बल्कि वो जो तुम्हें टाइम दे। वो इसे एक आसान तरीके से समझाते हैं। मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं, तुम उसे इन्वेस्ट करते हो और हर साल 10% रिटर्न मिलता है, यानी हर साल 1 लाख रुपए बिना कुछ किए तुम्हारे अकाउंट में आता है। अब अगर तुम्हारी जरूरतें इतनी कम है कि तुम 1 लाख में साल भर चला सको, तो तुम्हें कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। वो हर बार अपनी कमाई को बढ़ाते हैं और साथ में अपनी खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स, और फिर वो उसी रेस में फंस जाते हैं जहां से निकलने का नाम ही नहीं लेते। हाउजल कहते हैं कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे ऐसा टूल बनाना मुश्किल है जो तुम्हें टाइम दे। तो अगली बार जब तुम इन्वेस्ट करो तो सोचो, क्या ये मुझे टाइम देगा या मुझसे टाइम छीनेगा? हमेशा मार्जिन रखें। अब एक प्रैक्टिकल टिप। हाउजल कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा रूम फॉर एरर रखो। हिंदी में कहें तो हमेशा एक मार्जिन रखो। मतलब अपनी कमाई का 100% कभी खर्च मत करो, नहीं 100% इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। उदाहरण के लिए, मान लो तुम हर महीने 50,000 रुपये कमाते हो। तुम सोचते हो कि 40,000 खर्च करूंगा और 10,000 बचा लूंगा, लेकिन अचानक तुम्हारी बाइक खराब हो जाती है या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। अब अगर तुमने सारा पैसा खर्च कर दिया तो तुम मुश्किल में फंस जाओगे, लेकिन अगर तुमने 30,000 खर्च किया और 20,000 बचाया तो वो एक्स्ट्रा 10,000 तुम्हें बचा लेगा। हाउजल इसे सर्वाइवल का नियम कहते हैं। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि तुम हर बार बड़ा रिटर्न कमाओ, बल्कि ये है कि तुम बुरे वक्त में भी टिक सको। वो 2008 के क्राइसिस का जिक्र करते हैं। उस वक्त जितने लोग डूबे वो थे जिन्होंने सारा पैसा एक जगह लगा दिया था बिना किसी बैकअप के, लेकिन जो लोग सर्वाइव कर गए वो थे जिनके पास मार्जिन था। तो अगली बार जब तुम बजट बनाओ तो थोड़ा धीर छोड़ो, 100% कमिट मत करो। हाउजल की सलाह है, अपनी कमाई का 20-30% हमेशा क्या पता के लिए बचा कर रखो। ये छोटी सी आदत तुम्हें बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा सकती है। दिखावे से बचें। अब एक ऐसा सबक जो आज के सोशल मीडिया के जमाने में हर किसी को सुनना चाहिए। हाउजल कहते हैं कि लोग अक्सर वो चीजें खरीदते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि उन लोगों को इम्प्रेस कर सके जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते। कितनी सच्ची बात है ना? सोचो जरा, तुम्हारा दोस्त नई आईफोन लेता है एमी पर, तुम सोचते हो मुझे भी लेना चाहिए वरना लोग क्या सोचेंगे। लेकिन क्या सच में तुम्हें उसकी जरूरत है या तुम बस दिखावे की रेस में फंस गए हो? हाउजल कहते हैं कि असली रिस्पेक्ट तुम्हारे बैंक बैलेंस से नहीं आती, बल्कि तुम्हारी समझदारी से आती है। वो एक लाइन लिखते हैं जो दिमाग में चिपक जाती है,
लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करना ऐसा है जैसे अपनी जेब में आग लगाना। और ये सच है, तुमने देखा होगा कि कई लोग इंस्टाग्राम पर अपनी लग्जरी लाइफ दिखाते हैं, लेकिन असल में वो कर्ज में डूबे होते हैं। हाउजल कहते हैं कि असली अमीर वो है जो अपनी शर्तों पर जीता है, न कि दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए। तो अगली बार जब तुम कुछ खरीदने जाओ तो रुक कर पूछो, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं बस दिखावा कर रहा हूँ। ये छोटा सा सवाल तुम्हें बड़े फाइनेंशियल गड्ढे से बचा सकता है। लंबी सोच का जादू, कंपाउंडिंग की ताकत। अब किताब का सबसे पावरफुल सबक। हाउजल कंपाउंडिंग की ताकत की बात करते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता कि कंपाउंडिंग क्या है तो इसे ऐसे समझो, ये पैसों का जादू है जो वक्त के साथ बढ़ता जाता है। हाउजल वॉरेन बफे का उदाहरण देते हैं। बफे आज $100 बिलियन से ज्यादा की दौलत के मालिक हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उनकी ज्यादातर दौलत 50 साल की उम्र के बाद बनी? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और वक्त को अपना काम करने दिया। इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो तुम 20 साल के हो और हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 10% सालाना रिटर्न के साथ। 30 साल बाद यानी 50 की उम्र में तुम्हारे पास करीब 1 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन अगर तुम 30 की उम्र से शुरू करते हो तो 50 की उम्र तक तुम्हारे पास सिर्फ 40 लाख होंगे। फर्क देखो, सिर्फ 10 साल पहले शुरू करने से तुम्हारी दौलत 2.5 गुना बढ़ गई। यह है कंपाउंडिंग का कमाल। हाउजल कहते हैं कि कंपाउंडिंग का जादू समझने के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, एक रात में करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, लेकिन असली दौलत वक्त के साथ बनती है। वो कहते हैं कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो लंबे वक्त तक चलें वो पहाड़ बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी की सोच छोड़कर आगे की सोच अपनानी होगी। पैसों का मतलब समझें। अब किताब का आखिरी बड़ा सबक। हाउजल कहते हैं कि पैसा एक टूल है, कोई भगवान नहीं। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। पैसा तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए है, इसे मुश्किल बनाने के लिए नहीं। वो कहते हैं कि लोग अक्सर पैसों को अपनी पहचान बना लेते हैं, जैसे मेरे पास इतने करोड़ हैं तो मैं बड़ा इंसान हूँ। लेकिन हाउजल कहते हैं कि असली बड़प्पन तुम्हारे पैसों से नहीं, तुम्हारी सोच से आता है। पैसा तुम्हें सिक्योरिटी दे सकता है, आजादी दे सकता है, लेकिन खुशी वो तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे पास 50 लाख रुपए हैं और तुम उससे अपने सपनों को पूरा करते हो, जैसे ट्रैवल करना, फैमिली के साथ वक्त बिताना, तो वो पैसा सार्थक है। लेकिन अगर तुम 50 लाख को 5 करोड़ बनाने की रेस में अपनी जिंदगी खो देते हो तो वो पैसा बेकार है। हाउजल की आखिरी सलाह है, अपने लक्ष्य सेट करो, स्मार्टली काम करो और पैसों को अपनी खुशी का जरिया बनाओ। इसे अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दो, अपनी तुलना सही जगह से करो। हाउजल अब एक ऐसी बात कहते हैं जो हमारे सोशल मीडिया के जमाने में बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि हम अक्सर अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को गलत लोगों से कंपेयर करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तुमने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर कोई दोस्त दुबई में वेकेशन की फोटो डालता है और तुम सोचते हो ये इतना पैसा कहाँ से लाता है, मैं तो फेलियर हूँ। लेकिन हाउजल कहते हैं रुक जाओ, हर किसी की जर्नी अलग होती है। वो इसे ऐसे समझाते हैं, मान लो तुम एक टीचर हो, महीने के 40,000 रुपये कमाते हो। तुम अपने दोस्त को देखते हो जो एक बिजनेसमैन है और महीने में 4 लाख कमाता है। तुम सोचते हो कि तुम पीछे रह गए, लेकिन क्या तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा दोस्त हर दिन 14 घंटे काम करता है, जबकि तुम्हारे पास शाम को फैमिली के साथ वक्त बिताने का टाइम है। हाउजल कहते हैं कि पैसों की तुलना करने से पहले अपनी प्रायोरिटी देखो। उनका एक सवाल बहुत गहरा है, तुम किसके साथ रेस में हो? अगर तुम अपनी खुशी को पैसों से नाप रहे हो तो शायद तुम गलत रेस में दौड़ रहे हो। वो कहते हैं कि असली सक्सेस ये नहीं कि तुम अपने दोस्त से ज्यादा कमाओ, बल्कि ये कि तुम अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो। तो अगली बार जब तुम किसी को देखकर जलन महसूस करो तो रुककर सोचो, क्या मुझे सच में उसकी जिंदगी चाहिए या मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। अनिश्चितता को स्वीकार करो। हाउजल अब एक बड़ी सच्चाई सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि पैसों की दुनिया में कुछ भी 100% पक्का नहीं होता। तुम कितना भी प्लान कर लो, कितना भी डेटा देख लो, लेकिन अनिश्चितता हमेशा रहेगी। और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोगों को परेशान करती है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। तुमने रिसर्च की, चार्ट देखे, एक्सपर्ट्स की सुनी और सोचा कि ये स्टॉक 20% बढ़ेगा। लेकिन अचानक कोई न्यूज आती है, जैसे कोई पॉलिटिकल क्राइसिस, और मार्केट क्रैश कर जाता है। अब क्या? हाउजल कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में घबराने से कोई फायदा नहीं, बल्कि अनिश्चितता को अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाओ। वो इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से जोड़ते हैं। मतलब हमेशा ऐसा प्लान बनाओ कि अगर कुछ गलत हो जाए तो भी तुम सर्वाइव कर सको। जैसे अगर तुम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पूरा 10 लाख एक जगह मत लगाओ। 5 लाख स्टॉक्स में, 3 लाख म्यूचुअल फंड में और 2 लाख कैश में रखो। इससे अगर एक जगह नुकसान हो तो बाकी तुम्हें बचा लेंगे। हाउजल कहते हैं कि जो लोग अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं वो लंबे वक्त तक फाइनेंशियली सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। तो अगली बार जब मार्केट गिरे या कोई इन्वेस्टमेंट गलत जाए तो घबराओ मत, ये पैसों की दुनिया का हिस्सा है। सादगी की ताकत। अब एक ऐसा सबक जो बहुत आसान लगता है लेकिन फॉलो करना मुश्किल है। हाउजल कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सादगी सबसे बड़ा हथियार है। मतलब अपने पैसे को मैनेज करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड प्लान की जरूरत नहीं है।
बल्कि जितना सिंपल रखोगे उतना बेहतर होगा। वो वॉरेन बफे का उदाहरण देते हैं। बफे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी बहुत सादी है। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो और उसे लंबे वक्त तक होल्ड करो। वो हर दिन स्टॉक मार्केट के चार्ट नहीं देखते, नहीं हर न्यूज पर रिएक्ट करते हैं। उनकी सादगी ही उनकी ताकत है। हाउजल कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने फाइनेंशियल प्लान को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं कि वो खुद उसमें उलझ जाते हैं। जैसे कोई 10 तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, 5 म्यूचुअल फंड लेता है, क्रिप्टो में पैसा डालता है और फिर हर दिन टेंशन में रहता है कि क्या बढ़ रहा है, क्या गिर रहा है। इसके बजाय हाउजल की सलाह है, कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट चुनो, उन्हें समझो और फिर वक्त पर भरोसा करो। उनकी एक लाइन बहुत पावरफुल है, सादगी वो चीज है जो आपको रात में चैन की नींद देती है। तो अगली बार जब तुम फाइनेंशियल प्लान बनाओ तो उसे सिंपल रखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ वरना दिमाग खराब हो जाएगा। फाइनेंशियल गोल सेट करो। हाउजल अब एक प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि पैसों को मैनेज करने के लिए सबसे जरूरी चीज है साफ गोल्स। बिना गोल के तुम बस इधर उधर भटकते रहोगे। उदाहरण के लिए, मान लो तुम हर महीने 10,000 रुपये बचा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि ये पैसा किस लिए बचा रहे हो। रिटायरमेंट के लिए, घर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। अगर गोल साफ नहीं होगा तो तुम उसे खर्च कर दोगे, लेकिन अगर तुमने सोच लिया कि ये 10,000 हर महीने मेरे सपनों के घर के लिए है, तो तुम उसे बचाने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। हाउजल कहते हैं कि गोल्स 2 तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि अगले साल तुम्हें नई बाइक चाहिए, इसके लिए तुम 6 महीने में 60,000 रुपये बचा लो। लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि 40 की उम्र तक तुम रिटायर होना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखो। अगर तुम महीने में 50,000 कमाते हो और सोचते हो कि 40,000 बचा लूंगा, तो शायद ये प्रैक्टिकल ना हो। हाउजल कहते हैं कि गोल्स ऐसे बनाओ जो तुम्हारी लाइफस्टाइल से मैच करें, वरना तुम हार मान लोगे। गलतियों से सीखो। अब किताब का एक इमोशनल सबक। हाउजल कहते हैं कि पैसों की दुनिया में गलतियां होना आम बात है। कोई ऐसा इंसान नहीं जो कभी फाइनेंशियल मिस्टेक न करे, लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। मान लो तुमने 1 लाख रुपए किसी स्टॉक में लगाए और वो क्रैश कर गया। अब 2 रास्ते हैं। पहला, तुम डिप्रेशन में चले जाओ और सोचो कि मैं तो इन्वेस्टमेंट के लायक ही नहीं हूँ। दूसरा, तुम उस गलती को एनालाइज करो, क्या मैंने बिना रिसर्च के पैसा लगाया, क्या मैंने जल्दबाजी की। अगली बार तुम स्मार्ट डिसीजन लोगे। हाउजल कहते हैं कि गलतियां तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर हैं। वो वॉरेन बफे का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने भी अपने करियर में कई गलत इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन हर बार वो उनसे सीखते गए और अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर करते गए। तो अगली बार जब तुम्हारा कोई इन्वेस्टमेंट गलत जाए तो उसे फेलियर मत मानो, उसे एक लेसन समझो, पैसों की वैल्यू को समझो। हाउजल अब एक गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि पैसों की वैल्यू हर इंसान के लिए अलग होती है और ये वैल्यू वक्त के साथ बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, जब तुम 20 साल के हो तो 10,000 रुपये तुम्हें बहुत बड़ी रकम लगती है, उससे तुम नई बाइक ले सकते हो, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो। लेकिन 40 की उम्र में 10,000 रुपये शायद तुम्हारे 1 महीने का किराना बिल भी ना भर पाए। वो इसे ऐसे समझाते हैं, पैसों की कीमत इस बात से तय होती है कि वो तुम्हारी जिंदगी में क्या ला सकता है। अगर तुम गरीबी में बड़े हुए हो तो 1 लाख रुपये तुम्हारे लिए जिंदगी बदलने वाली रकम हो सकती है, लेकिन अगर तुम करोड़पति हो तो 1 लाख शायद तुम्हारे लिए कुछ खास ना हो। हाउजल कहते हैं कि पैसों को उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मत नापो, बल्कि ये देखो कि वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। उनकी सलाह है, अपनी जिंदगी के हर स्टेज पर पैसों की वैल्यू को रीइवैल्यूएट करो। जैसे 20 की उम्र में तुम रिस्क ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन 50 की उम्र में तुम सिक्योरिटी चाहोगे क्योंकि तब तुम्हारे पास रिस्क लेने का मार्जिन कम होगा। जल्दबाजी से बचो। हाउजल अब एक बड़ी गलती की बात करते हैं जो लोग पैसों के साथ करते हैं, जल्दबाजी। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। उदाहरण के लिए, तुमने सुना कि क्रिप्टो करेंसी में लोग रातों रात करोड़पति बन रहे हैं। तुम सोचते हो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तुम बिना रिसर्च के 2 लाख रुपए लगा देते हो और अगले दिन मार्केट क्रैश कर जाता है। अब तुम रो रहे हो। हाउजल कहते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। वो कहते हैं कि असली दौलत धीरे धीरे बनती है। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब तुम वक्त दो। अगर तुम हर बार शॉर्टकट ढूंढोगे तो तुम बार बार हारोगे। उनकी सलाह है, धैर्य रखो, एक रात में अमीर बनने का सपना छोड़ दो और लंबी रेस का घोड़ा बनो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह। हाउजल अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तब आती है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम पैसों के लिए। इसे ऐसे समझो, मान लो तुम हर महीने 50,000 रुपये कमाते हो और तुम्हारा खर्च 30,000 है। तुम 20,000 बचा लेते हो और उसे इन्वेस्ट करते हो। 10 साल बाद तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ जाता है कि वो हर महीने 30,000 रुपये का रिटर्न देता है। अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए कमा रहा है। यह है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हाउजल कहते हैं कि इसके लिए 2 चीजें चाहिए, कम खर्च और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी कमाई बढ़ाते हैं लेकिन खर्च भी बढ़ा लेते हैं। नतीजा, वो हमेशा नौकरी के चक्कर में फंसे रहते हैं। उनकी सलाह है, अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करो और अपने पैसे को बढ़ने दो।
पैसों का सम्मान करो। हाउजल अब एक इमोशनल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि पैसों का सम्मान करो क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। हर वो रुपया जो तुम कमाते हो उसके पीछे तुम्हारा वक्त, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पसीना है। उदाहरण के लिए मान लो तुम एक फ्रीलांसर हो और एक प्रोजेक्ट के लिए 10,000 रुपये कमाते हो। वो 10,000 रुपये सिर्फ नंबर नहीं है, वो तुम्हारे 10 घंटे की मेहनत है, तुम्हारी स्किल है। हाउजल कहते हैं कि जब तुम पैसों का सम्मान करते हो तो तुम उसे बेवजह खर्च नहीं करते। वो कहते हैं कि लोग अक्सर पैसों को हल्के में लेते हैं, जैसे अरे 500 रुपये तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो 500 रुपये भी तुम्हारी मेहनत है। उनकी सलाह है हर रुपये को वैल्यू दो और उसे सही जगह इस्तेमाल करो। जिंदगी और पैसों का बैलेंस। अंत में हाउजल एक बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि पैसा जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। इसे अपनी खुशी का जरिया बनाओ, लेकिन इसे अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दो। उदाहरण के लिए मान लो तुम हर दिन 12 घंटे काम करते हो ताकि ज्यादा पैसा कमा सको, लेकिन उस पैसे का क्या फायदा अगर तुम्हारे पास अपने बच्चों के साथ हंसने का वक्त ना हो। हाउजल कहते कि असली सक्सेस ये नहीं कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि ये कि तुम अपनी जिंदगी को कितना एंजॉय करते हो। उनकी आखिरी सलाह है अपने लिए एक बैलेंस ढूंढो, पैसा कमाओ लेकिन जिंदगी को जीना मत भूलो। अपने सपनों के लिए वक्त निकालो, अपने अपनों के लिए टाइम दो और पैसों को एक टूल की तरह यूज करो, न कि अपनी जिंदगी का बोझ बनाओ। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी। पसंद आया तो कमेंट में बताओ, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में मिलते हैं।